बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद काफी साल तक सर मैंने आपकी तरह जॉब किया, लगभग 12-14 साल तक जॉब किया और एज ए प्लांट हेड या मैनेजर हम कह सकते हैं, पहले मैनेजर और फिर प्लांट हेड। जब मैंने रिटायरमेंट अपना लिया, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट मैंने लिया, अर्ली रिटायरमेंट लेने के पीछे एक कारण था, क्योंकि आज इस हॉल के अंदर जितने भी साथी बैठे हुए हैं हर कोई मालिक बनना चाहता है। क्या कोई नौकर बनना चाहता है? यस, नौकर बनना चाहता है कोई? मालिक कौन कौन बनना चाहता है? एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए सर आप सबके लिए। मैं भी मालिक बनना चाहता था। मेरे भी मन के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी कि जो ये कंपनी का मालिक है, जो ये लाला है, ये हमारे से जो काम करवाता है वो लाखों और करोड़ों रुपए का करवाता है सर, लेकिन हमें बदले में सिर्फ इतना सा पैसा देता है। कितना पैसा देता है? सिर्फ इतना सा पैसा देता है। तो मेरी सैलरी 96,000 रुपए थी सर, लेकिन मेरे साथी जो आज विदेश में सेटल हैं वो 2.5-3 लाख पे थे। मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, और मैंने जब डिसीजन लिया तो परमात्मा ने मेरा साथ दिया। मैंने अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगाई सर, लेकिन जब हौसले मजबूत होते हैं ना तो बंदा कुछ भी कर सकता है। काम शुरू हुआ, मैंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की साथियों, क्योंकि मालिक बनना आसान नहीं होता, हमें वहां पे कहीं ना कहीं मोटा पैसा लगाना पड़ता है। बनने का मन सबका करता है लेकिन पैसा लगता है सर, यस और नो? तो पैसा मैंने भी लगाया, वहां पे कुछ साथियों को नौकरी पे भी रखा और मेरा माल बिकने भी लग गया। लेकिन एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, पूछो क्या? साथियों, जब मैं माल दे के आता था तो उधार फंसने लग गई, यस और नो? क्योंकि एक ही बात सामने आई कि रख जा, 1 महीने बाद बिकेगा तो आपका पैसा पहुंच जाएगा, नहीं बिकेगा तो अपना खराब माल आप उठा ले जाना, क्योंकि 1 महीने बाद तो वैसे ही उसमें सुर्खियां पड़ जाने वाली थी, यस और नो? तो धीरे धीरे जो लाखों रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मैं वहां पे कहीं ना कहीं फंसता नजर आने लग गया, मैं माइनस में चलने लग गया। मेरी क्या थी, जो बचत थी वो उधार में चली जाती थी। तो मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिला साथियों, क्योंकि जब मेरे सामने ये प्लेटफॉर्म आया तो दिमाग में एक चीज क्लिक कर दी यहाँ पे कि यहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट है, यस और नो? क्या अगर आपको कोई ऐसा काम मिलता है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट ना हो, जहां आपके पैसे ही ना लग रहे हो, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर वो करना चाहिए तो आप बिल्कुल राइट जगह पर आए हैं। परमात्मा ने बिल्कुल आपको सही जगह पर भेजा है। क्यों? और जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमें हम केवल और केवल अपने हेल्थ पर्पज से आए। जैसे भूषण सर ने अभी बताया कि मैं हेल्दी हूं, मैंने सिर्फ अपने हेल्थ पर्पज से यहाँ पे ब्रेसलेट यूज किया था। तो साथियों, प्लान की शुरुआत करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, जैसे अभी हमारे माता जी भी बैठे हुए हैं, मेरे माता समान हैं, मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे से कोई भी बात निकल जाए। यहाँ पे मेरे से बड़े भी हैं और मेरे से छोटे भी हैं, तो मैं मेरे शब्दों को मेरी तरफ फेंक देना और जो सही शब्द रखे वो अपने पास रख लेना, ये सब नो? तो हमें यहाँ पे भी ये भी बताया था कि मुझे 1.5 साल हो गया लेकिन मेरा लेवल वहां आया। घबराने की जरूरत नहीं है सर। मैं कहता हूँ ना, दीवानगी होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। जैसा राजकुमार सर ने अभी यहाँ स्टेज पर बताया कि संदीप मलिक जी ने मुझे गले पे लगा लिया। यहाँ पर कमाई की बात नहीं आती साथियों, क्योंकि कमाई तो हो ही जा रही है, लेकिन किसी भी काम के लिए हमारे पास उस काम को करने के लिए एक वजह होनी बहुत जरूरी होती है, ये सर। और वजह के साथ साथ, क्योंकि दीवानगी जब होगी ना तो आप उस काम में सफल हो सकते हो। तो दीवानगी दिखा सकते हैं आप, क्योंकि आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दीवानगी दिखा सकते हैं। अगर आप अपने काम के प्रति दीवानगी दिखा सकते हैं तो मैं कसम खा के बोलता हूँ यहाँ पे, परमात्मा आपको उन 99% लोगों से उठा के और 1% के अंदर